Good morning, students. Today, our fourth lecture of analog electronics, and in this lecture, we will study PN junction diodes and its characteristics. तो सबसे पहले PN जंक्शन होता क्या है। PN जब हम P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में ज्वाइन कर दें तो हमारे पास एक जंक्शन बनेगा जिसे हम बोलेंगे PN जंक्शन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, जहाँ पे जो P साइड है और N साइड है, दोनों को हमने आपस में मिलाया हुआ है और बीच जो एक लेयर बन गई है दोनों के बीच में, उसे हम बोलेंगे जंक्शन। तो नीचे इसके नीचे हमने सिंबल दिया हुआ है PN जंक्शन का, जिसमें जो लेफ़्ट साइड है वो एनोड है और राइट साइड वो कैथोड है। नेक्स्ट वन इज़ PN जंक्शन डायोड। PN जंक्शन डायोड और PN जंक्शन दोनों सेम ही थिंग है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा अलग कर दिया है। PN जंक्शन डायोड बेसिकली वही जो हमने जब P टाइप मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल को N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल आपस में ज्वाइन कर दे तो हमारे पास PN जंक्शन डायोड बन जाता है। PN जंक्शन डायोड की एक प्रॉपर्टी है कि ये करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होने देता है। बेसिकली हमने पढ़ा है जैसे कि कंडक्टर जो होते हैं उसमें जो करंट फ़्लो होता है फुली, और वो किसी भी डायरेक्शन में उसमें हम करंट फ़्लो कर सकते हैं, और जो इंसुलेटर होता है उसमें करंट फ़्लो नहीं होता। पर जो सेमीकंडक्टर होता है एट रूम टेम्परेचर इसमें भी करंट फ़्लो नहीं होता, पर जब हम इस इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं प्रोसेस डोपिंग के ज़रिए तो इसमें जो करंट फ़्लो होना स्टार्ट कर जाता है। तो जो P टाइप होता है हमारा सेमीकंडक्टर, उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं, और N टाइप में मेजॉरिटी कैरियर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण ये कंडक्ट करते हैं। तो इस सिस्टम में हमने जैसे इसे मिलाया है, एक स्पेशल प्रोसेस के ज़रिए हम PN जंक्शन को आपस में ज्वाइन करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक होती है जी, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा करने से ये जो डिवाइस बनता है PN जंक्शन डायोड, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डिवाइस बन जाता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जिसमें हम अपने करंट को रेगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम इसे यूज़ करते हैं जब हमको करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करवाना हो। जितने भी हमारे सर्किट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, चाहे वो टीवी लगा लो, LCDs लगा लो, या फिर लैपटॉप लगा लो, मोबाइल चार्जर लगा लो, हर एक में हम इस डायोड को हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट व्हाट इज़ डिप्लेशन रीजन, या फिर जब हम PN जंक्शन को बनाते हैं तो उस समय क्या होता है कि जैसे आप जानते हो कि जब हम P और N टाइप मटेरियल को आपस में इकट्ठा कर दें तो उस समय क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो P रीजन से में क्या होते हैं होल्स होते हैं वो N रीजन की ओर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो N रीजन के इलेक्ट्रॉन होंगे वो P रीजन की ओर मूव करेंगे अपोजिट चार्ज होने के कारण। तो ऐसे क्या होगा, जंक्शन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होगी कि दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी जहाँ पे खींच लिया जाएगा, और एक टाइम पे आके जहाँ पे जो P रीजन की ओर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसी तरह से दूसरी ओर N रीजन की ओर जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो जैसे जैसे हम जंक्शन से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इफ़ेक्ट कम होता जाएगा, और P टाइप जो और N टाइप ये दोनों जो मटेरियल है सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये अपने में अपनी प्रॉपर्टी को सस्टेन रखते हैं कि जो P रीजन है वो अपने अंदर पूरे होल्स को दूसरी ओर नहीं जाने देगा N रीजन की ओर, जो N रीजन है वो अपने अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरी रीजन की ओर नहीं जाने देगा। तो सिर्फ हाफ़ इलेक्ट्रॉन या हाफ़ होल्स ही दूसरी ओर जा पाते हैं, पर आगे जाके फिर जहाँ पे दोनों में स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसके कारण और इलेक्ट्रॉन जो है वो P रीजन की ओर नहीं आ जाते, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वहाँ पे आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो जिसके कारण उनकी मूवमेंट रुक जाती है। तो जहाँ पे जो इस समय जो लेयर बनती है उसे हम बोलते हैं डिप्लेशन रीजन या फिर डिप्लेशन लेयर। इसके कई और तरह के नाम भी है, जैसे डिप्लेशन जोन, जंक्शन रीजन, स्पेस चार्ज रीजन और स्पेस चार्ज लेयर। इस तरह से जो डिप्लेशन लेयर बनती है। ये जो डिप्लेशन लेयर है बन गई, इसको हम PN जंक्शन को इस कंडीशन में हम नहीं यूज़ कर सकते। हमने तभी कहा है कि जो PN जंक्शन डायोड है ये सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है, फॉरवर्ड रीजन में। तो इसकी कंडीशन या इसकी वर्किंग को समझने के लिए हम इसकी वर्किंग
कंडीशन को देखते हैं। 3 तरह की हमने इसको बांटा हुआ 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज़ जीरो बायस, सेकेंड इज रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस। सबसे पहले हम जीरो बायस को देखते हैं। जब हम पीएन जंक्शन को कोई भी वोल्टेज नहीं देते उस समय ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि डिप्लेशन रीजन इसमें रिमूव नहीं होगी। सेकंड कंडीशन इज़ रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है कि जो हम हमारा पी रीजन है उसे हम इस कंडीशन में जो हो गए वोल्टेज अप्लाई करेंगे, नेगेटिव वोल्टेज देंगे, नेगेटिव बैटरी के साथ अटैच करेंगे, और जो हमारा एन टाइप मटेरियल होगा उसे हम अटैच करेंगे पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल के साथ। ऐसा करने से क्या होगा, जो बीच वाली डिप्लेशन लेयर है वो और बढ़ जाएगी, मूव नहीं होगी। सो इस समय भी जो डायोड है वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा। थर्ड कंडीशन इज़ फॉरवर्ड बायस। इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो पी रीजन होगा उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। ऐसा करने से जो बीच वाली डिप्लेशन लेयर है वो रिमूव हो जाएगी और हमारा जो डायोड है वो करंट का वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट वन इज़ कि इस कंडीशन में होता है क्या है कि जो फॉरवर्ड रीजन में ही जो हमारा डायोड है वो कंडक्ट करता है, रिवर्स में क्या वो नहीं करता। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, जो पी रीजन है उसे हमने पॉजिटिव के साथ अटैच किया है और एन रीजन को नेगेटिव के साथ। जब हम नेगेटिव रीजन है बैटरी के साथ अटैच है, बैटरी के साथ सप्लाई देने से क्या होगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन वो एन रीजन की ओर जाएंगे। एन रीजन में जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है एन रीजन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बाहर, जैसे जैसे सप्लाई जा रही है इसको जो पॉजिटिव चार्ज है उसे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जिससे कारण क्या है जो इसका जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, जिसके कारण एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि एन रीजन में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दूसरी तरफ मूव करना स्टार्ट करने लग जाएंगे। तो फिर ये वहाँ पे जाके पूरा बैटरी के पॉजिटिव जो हमारी साइड है वहाँ पे आ जाएगी, हमारा जो करंट का जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से जो फॉरवर्ड बायसिंग मोड में हमारा जो करंट है पूरे डायोड में फ़्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। इन रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में जैसे कि आप देख रहे हो जहाँ पे जो पी रीजन है नेगेटिव के साथ और एन रीजन है पॉजिटिव के साथ अटैच है। ऐसा करने से क्या होगा, जो पी रीजन में होल है वो क्योंकि ऑपोजिट चार्ज होने के कारण बैटरी के जो वहाँ की ओर अट्रैक्ट होंगे, इसी तरह से जो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन है ऑपोजिट चार्ज होने के कारण वो बैटरी के पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो बीच वाली डिप्लेशन लेयर है वो बढ़ती चली जाएगी, जिसके कारण एक पॉइंट पे आके जो इतना बढ़ जाएगी कि जो थोड़ा बहुत भी करंट फ्लो हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। सो इसी कारण रिवर्स बायस में जो हमारा डायोड है वो वर्क नहीं करता। जो थोड़ा बहुत करंट होता है वो मिनॉरिटी कैरियर के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट वन इज़ पी वोल्टेज करंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। जैसे कि आप इस ग्राफ में जब पिक्चर में देख रहे हो, जहाँ पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक ग्राफ प्लॉट किया है वोल्टेज करंट का। जैसे आप देख रहे हो कि ये जो हमारा राइट हैंड साइड एरिया है जहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज है और लेफ़्ट हैंड साइड एरिया रिवर्स वोल्टेज है, और जो ऊपर करंट हमारा अपर साइड करंट फ्लो हो रहा है फॉरवर्ड करंट है, और नीचे वाली साइड हमारा रिवर्स करंट फ्लो हो रहा है। और जैसे ही हम अपने वोल्टेज जीरो बायस में अगर हम वो वोल्टेज नहीं देते तो हमारा जो डायोड होगा वो कंडक्ट बिल्कुल नहीं करेगा, एट पॉइंट ज़ीरो पे होंगे इन द मिडल ऑफ द ग्राफ। तो हम जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस समय क्या होगा, हमारा जो करंट होगा धीरे धीरे राइज़ करना स्टार्ट करता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो अभी फ़्लो कर रहे हैं जंक्शन की तरफ। तो इससे क्या होगा, करंट धीरे धीरे राइज़ कर रहा है। एक पॉइंट पे आके जो हमारी जो आप कर्व देख रहे हो वो सीधे हो गई है स्ट्रेट आफ्टर नी वोल्टेज। तो ये जो नी वोल्टेज के बाद क्या हो जाता है, हमारी जो कर्व होती है वो सीधे हो जाती है। जो नी वोल्टेज होते क्या हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो सिलिकॉन या फिर जेरेनियम के केस में हमारी जो फॉरवर्ड डिप्लेशन लेयर होती है वो 0.3 और 0.7 है दोनों के केस में रिस्पेक्टिवली। जब इतने वोल्टेज हम इन्हें दे जाते हैं तो उस समय
हमारी जो डिप्लेशन लेयर है बिल्कुल रिमूव हो जाती है, उस समय जो पी एन जंक्शन डायोड है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर जाता है। तो यही कारण है कि पहले जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि उस समय जो डिप्लेशन लेयर है वो रिमूव होना शुरू होती है। तो पहले करंट धीरे धीरे बढ़ेगा और एक पॉइंट पे आके जब डिप्लेशन लेयर रिमूव हो जाएगी उसके बाद करंट हमारा फिर राइज़ कर देगा अब्रप्टली, अचानक ही। तो इसके जो जैसे ही हम फॉरवर्ड वोल्टेज देंगे हमारा करंट बहुत राइज़ कर देगा जब मैक्सिमम वैल्यू तक अपनी पहुंच जाएगा। तो इसमें जो मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम पीक इन्वर्स वोल्टेज या मैक्सिमम करंट होगा, यही है कि पीक इन्वर्स वोल्टेज वो होंगे जहाँ पे हमारा करंट जो मैक्सिमम राइज़ किया, और मैक्सिमम करंट वो होगा कि जहाँ पे हमारा जो डिवाइस है वो डैमेज नहीं होगा। जितना भी हम वोल्टेज देंगे उस समय जितनी मैक्सिमम हमारा करंट डिवाइस में पास करेगा उसे हम बोलेंगे मैक्सिमम करंट। तो ये थे इसके फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स। इसी तरह से इसके रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स में जैसे आप देख रहे हो, वैसे तो रिवर्स में डायोड कंडक्ट नहीं करता, पर रिवर्स रीजन में मिनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ये कंडक्ट करेगा। जैसे जैसे हम रिवर्स में वोल्टेज देना स्टार्ट कर देंगे, बहुत ज़्यादा वोल्टेज देने से क्या होगा कि एक टाइम ऐसे आ जाएगा कि इसमें जंक्शन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे कि आप ये कर्व में देख रहे हैं रिवर्स रीजन की ओर, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज देने से एक टाइम पे जो जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। उस समय क्या होगा कि करंट हमारा इतना लार्ज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो हमारा जंक्शन होगा वो डैमेज हो सकता है, जो हमारा डिवाइस है वो डैमेज हो सकता है। तो ये है रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स हमारे पी एन जंक्शन डायोड की। इसमें आप ग्राफ में फॉरवर्ड करंट रिवर्स करंट की ओर देख रहे हैं। फॉरवर्ड करंट वो है जहाँ पे हमारा जो करंट मैक्सिमम होगा वो हमारा मैक्सिमम करंट होगा, और इसी तरह से रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज वो होते हैं कि जहाँ पे हमारे जो वोल्टेज होंगे वो जितने भी हम वोल्टेज उस पॉइंट पर दे देंगे, उसके आगे अगर थोड़े से भी वोल्टेज हमने दे दिए तो हमारा करंट इतना राइज़ हो जाएगा कि जिससे कारण हमारा जो डिवाइस होगा पी एन जंक्शन होगा वो डैमेज हो जाएगा। बेसिकली हम इसको एक आम एग्जांपल से समझते हैं कि जब भी हम किसी डायोड का कभी गलत कनेक्शन लगा देते हैं उस समय क्या हो जाता है कि हमारा जो डिवाइस होगा, जो डायोड होगा, वो ज़्यादा हीट हो जाता है। ज़्यादा हीट होने के कारण वो क्या हो जाता है, फिर डैमेज हो जाता है, गर्म हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा हाथ लगा के। तो यही कारण होता है गलत कनेक्शन देने से कि रिवर्स बायस में क्या हो जाता है कि जो करंट है वो फ़्लो ही नहीं करता जहाँ पे फ़्लो करता है, पर इसके कारण क्या होता है, इफेक्ट के कारण जो हमारा डिवाइस है वो डैमेज हो जाता है। तो ये थे हमारे वीआई करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। इसमें हमने फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट के बारे में, नी वोल्टेज और पीक इन्वर्स वोल्टेज के बारे में पढ़ लिया है। तो मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट वही करंट होता है जिससे जो हमारा जंक्शन होता है वो डैमेज नहीं होता, वो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है डायोड में। नी वोल्टेज जिसके आगे जो हमारा जंक्शन है वो एक जंक्शन में जो करंट होता है रैपिडली राइज कर जाता है। और पीक इन्वर्स वोल्टेज वो वोल्टेज होते हैं जो हम जिसमें हमारा जो जंक्शन होता है वो डैमेज के बिना ही विथस्टैंड कर रहा है कि इसके पीक इन्वर्स वोल्टेज अगर हमने आगे वोल्टेज दे दिए तो हमारा जो जंक्शन होगा वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि करंट उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये थे वीआई करैक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इसकी कुछ हमारे पास एप्लीकेशन आ जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हो पी एन जंक्शन डायोड जो हमारा हम मोस्टली यूज़ करते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए। इसके बारे में हम अपने अगले पोर्शन में पढ़ेंगे। ये जो पी एन जंक्शन है क्लिपर और क्लैपर सर्किट में भी यूज़ करते हैं, क्लिप करने के लिए एसी को और कुछ रेफरेंस वोल्टेज को ऐड करने के लिए। और अपने जितने भी स्विचेस वगैरह डिवाइस हैं हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के, वहाँ पे हम पी एन जंक्शन डायोड को यूज़ करते हैं। फ़ोटो डायोड में जितने भी ब्रेक्टर डायोड हैं वहाँ पे हम अलग अलग तरह के हमारे पास जो डायोड्स होते हैं वो पी एन जंक्शन डायोड्स ही होते हैं। इसमें से कई डायोड्स होते हैं जो फॉरवर्ड रिवर्स रीजन में भी काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जीना डायोड। आगे जो डायोड है सोलर सेल में हम यूज़ करते हैं, और बहुत सारे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेक्टिफायर में इसे हम यूज़ करते हैं। ऑक्सीलेटर में भी हम अपने डायोड को यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पी एन जंक्शन डायोड एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। आस है मुझे कि आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू।